हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का मॉर्निंग देखिए कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कोहरा पड़ रहा है। और ये सोसाइटी के वर्कर लोग हैं वो भी साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, बस दिख रहा है कि कोई चल रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आज सैटरडे है और समझ में नहीं आ रहा है आज कैसे लोग ऑफिस जाएंगे, कॉलेज वाले कैसे जाएंगे। लेकिन अंशु मेरी गई हुई है, आज उनका फिर था एम1, फिर गई हैं, देखते हैं आज शाम को आएंगी 7:30-8 बजे। और ये देखिए मौसम बहुत ही बेकार है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है। और ये हमारे यहाँ सुहानी अंदर काम कर रही हैं, ये रहा पोछा लगा रही है। अभी बहुत काम, बहुत ज़्यादा कोहरा है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताना कमेंट करके। और किचन में चाय बन रहा है, जादू। इलायची भी है, अदरक भी है, अदरक नहीं इलायची है, लौंग है। कि गाइस आज अदरक नहीं था तो मैं भूल गई कल मंगाना। और तो चाय बन रहा है लौंग डाल के और इलायची डाल के। बिस्तर वगैरह गाय जैसे ही पड़ा हुआ है, सब फोल्ड करने जा रही हूँ मैं। और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ी है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी करना तो पड़ेगा। और ऑफिस भी जाना है, आज ऑफिस जाऊँगी। और अंशु है नहीं, गई हैं बेचारी, इतने मौसम ख़राब था लेकिन जाना ही था। और बड़ी वाली बेटी हैं वो भी जा रही हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और परसों सुबह गाइस हम लोग को कहीं जाना है, हमको और हस्बैंड को, बच्चों को नहीं ले जा सकती क्योंकि बड़ी वाली का मैच है। देखते हैं कैसे कैसे मैनेज करते हैं, करना ही पड़ेगा। और हमारा जाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर जाएंगे, देखते हैं कितने दिन लगते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन लगते हैं। बस खाटू श्याम पे छोड़ देते हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और जो भी करेंगे अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं हूँ। बस बिस्तर वगैरह लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस अभी मैं बैठी हुई हूँ और सारे काम हो गए हैं। काम मीन्स क्या था, कुछ नहीं, बस बिरयानी दोपहर का बना हुआ है और इतनी टाइम आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू गोभी की सब्ज़ी बना के और फिर मैं, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मैं भी नहीं थी, 3 o'clock पे मैं आ गई घर पे। और बिरयानी सुबह ही बनाई थी मैं, उसमें खिचड़ी बनाना था, मैंने 2-3 अरहर का दाल डाल दिया, तो उसमें खिचड़ी का भी नाम हो गया, सैटरडे था ना, बस इस वजह से। बस वो बड़ी वाली बेटी भी नहीं थी और अंशु तो गई ही थी, तो दोनों लोग थी नहीं, इस वजह से बिरयानी पड़ा हुआ है अभी। और थोड़ा सा सब्जी बना लूँगी आलू गोभी मटर का, और रोटी बना दूँगी गरम गरम। और जो बिरयानी बचा हुआ थोड़ा सा हल्का सा घी डाल के फ्राई कर दूँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे। यही सब है खाने वाने का। बच्चे तो हमारे खा लेते हैं, छोटी वाली तो कुछ भी खा लेती है, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, खा लेती। बड़ी वाली ना थोड़ी सी है, दाल वगैरह बना दो खा तो लेगी, लेकिन देखते ही बोलेगी भूख नहीं है, तो समझ में आ जाता है। अपने बच्चों के बारे में कौन नहीं जानेगा, लेकिन वही है गाइस। फिर अभी चाय और बिस्किट मैंने ले लिया शाम का। पहले पार्ले जी बिस्किट गाइस खाती थी, अभी मैंने फिनिश किया है। तो मेरे दोनों बेटियां हंसती थी पार्ले जी बिस्किट पे मेरे, तो मैं सोचती थी क्यों हंसती हैं। और फिर हमको लगता था कि अरे बहन बहन है दोनों, आपस में कुछ बातें करी होंगी तो हंस रही हैं। फिर मैं गुस्सा आके एक दिन खूब डांटने लग गई, मैं जब बिस्किट लेती हूँ तुम लोग चिल्लाती क्यों, हंसती क्यों हो। फिर दोनों कहने लगी मम्मा इसके पीछे कुछ और है, कुछ और है। फिर मैंने कहा बताओ, तुम लोग रोज़ हंसती हो मेरे बारे में बातें करके। तो कहने लग गए कि मम्मा पार्ले जी बिस्किट डॉगी लोग को पसंद होता है।
तब मैंने कहा कि ओहो तुम हमको डॉगी बना रहे थे। कहीं नहीं नहीं, हम लोग इसलिए हंस रहे थे यही बातें करके। लेकिन आज के डेट में उन लोग को भी अच्छा लगने लग गया पार्ले जी, वो भी लोग खाने लग गए डीप करके चाय में। छोटी वाली तो चाय नहीं पीती है, बड़ी वाली पीती है लेकिन मॉर्निंग में, और पढ़ती है जैसे रात को ना, तो फिर पी लेती है। वो बेचारी बहुत परेशान रहती है। इसमें समय 4 दिन से उसकी तबीयत ख़राब थी और रेंज भी नहीं जा पा रही थी, फीवर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन आज भी गई है, अभी आई है 6 o'clock पे, अभी गई है डॉक्टर के यहाँ। तो फीवर तो ख़त्म हो गया, नेक में प्रॉब्लम हो रही है और मैच में भी जाना है, मैच भी आने वाला है उसका बहुत। तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है 2-3-4 दिन से। तो आज भी गई है डॉक्टर के यहाँ, आ जाएगी। यही सब है। अभी आज जानते हो गाइस, हमारे ऑफिस पे ना एक क्लाइंट आए थे। वो दोनों भाई बहन थे, दोनों लोग भाई बहन थे। इतने मतलब अच्छा लग रहा था, ज़्यादा ही गैफिंग था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम तो पहले सोचे ना कि वो बाप बेटी हैं। तो बाद में उन्होंने बताया कि मतलब कानों में बातें कर रहे थे, जैसे कि रेट वगैरह की बातें हो रही थी, कान में बातें कर रहे थे। तो हमको लगा कि बाप बेटी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार देके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब एक खो जाता ना, फील सी आ जाती है कि कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे गाइस मैं गई थी ना, शादी में, तो जहाँ बारात गई थी ना, वहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो मेरे पापा थे वहाँ पे, पापा बैठे हुए थे। बस हमारे पापा को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि अपने नाती की शादी देख लिए, उनको बहुत खुशी मिली होगी गाइज। और हमारी माँ रहती तो उनको और अच्छा लगता। तो पापा को भी लग रहा था कि आज नेताजी होती। हमारे पापा जी ना मेरी मम्मी को नेता बोलते थे, तो नेताजी को बहुत खुशी होती। बेटा बातें कर रहे थे पापा से बैठ के, हम बहुत देर तक बातें करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइज एक बात बताऊं कि क्या हुआ है कि जब मैं पापा जी से बातें कर रही थी, तो मेरे एक सेकंड नंबर वाले, 3rd नंबर वाले जीजा जी थे, तो बगल में ही बैठे थे। मेरी बेटी बार बार आके पूछ रहे थे, छोटी वाली, मम्मा कॉफ़ी लाऊं, मम्मा चाय लाऊं, मम्मा टिक्की खाओगे। मैं कह रही थी बार बार नहीं नहीं। मेरे बगल में हमारे 3rd नंबर वाले जीजा जी बैठे थे। वो जैसे वो समझ रहे थे, एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर लोग फीलिंग समझ लेते हैं इंसान का। तो जीजा जी कह रहे हैं कि तुम ला के यहीं पे दे दो ना, क्यों उसे परेशान कर रही हो, बातें करने दो उसे। तो मेरी बेटी छोटी है, लेकिन उसको लगा कि मौसा जी इसलिए कह रहे हैं कि मम्मा नाना जी से अच्छे से बात कर लें, उनको मम्मा को अच्छा लग रहा है इसलिए मौसा जी बोल रहे हैं। और मुझे भी लगा कि कोई बिना बोले किसी का एहसास तो समझा। मुझे बहुत खुशी हुई गाइस जब जीजा जी बोले कि तुम ला के यहीं पे दे दो, क्यों उसे परेशान कर रही हो, बैठ के बातें करने दो। मुझे बहुत खुशी मिली, कोई तो है जो समझ सकता है। कोई ना, रिश्ते का मतलब ये होता है गाइस कि एक दूसरे की जो फीलिंग होती है ना, इंसान समझे। ऐसा नहीं कि बस खिंचाई करने के लिए रिश्ते हो, ऐसा भी नहीं। फिर क्या हुआ कि पापा के साथ हम सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, सारी दीदी, छोटी वाली बहन, सब ने फ़ोटो खिंचवाया। तो बगल में भैया भी खड़े थे। भैया को मैंने ना 2-3 बार बुलाया, भैया आ जाए आ जाए ऐसे करके इशारे से बुला रही थी, और भैया नहीं आए। मैं सोच रही थी कि भैया के साथ भी पिक हम लोग ले लें, लेकिन नहीं आए भैया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत। आज देखी हूँ कि मतलब ये सोचना चाहिए ना इंसान को कि कितने दिन की ज़िंदगी है, किसी का पता नहीं गाइस, आज है कल नहीं है, क्या हो जा किसी का नहीं पता है। तो ऐसे ना रिश्तों में ना खटास नहीं लाना चाहिए, किसी को भी ये समझना चाहिए कि मतलब छोटे हैं हम, छोटे थे थोड़ा सा हम मतलब कोई बड़ा है, छोटे को प्यार चाहिए, बड़े को सम्मान चाहिए, यही होता है बस। तो नहीं, आज वही इसलिए हमें याद आया ना कि जब ऑफिस पे देखा है वो भाई बहन इतना रेट के बारे में, दोनों बाहर जा रहे थे फिर अंदर आ रहे थे, ऐसे लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। लास्ट में मैंने पूछ ही दिया कि भैया आप क्या हैं इनके। तो उन्होंने भैया ने बताया कि हमारी सिस्टर है
इतना प्यार से बोल रहे थे, ये हमारी सिस्टर है। जब मेरी शादी हुई ना तो ये बहुत छोटी थी, तो फिर हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि देखो कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वही मुझे ना आज याद आ गया। कोई कोई समय, कोई पल ऐसा होता है ना कि याद आ जाता है। बस वही है कि कुछ नहीं रखा है। अगर छोटे को सिर्फ प्यार चाहिए होता, दो शब्द प्यार से बोल दो। बड़े को सम्मान चाहिए, जहाँ जहाँ जिसका स्थान है वो देना ही चाहिए, कोई भी हो। और छोटे को आप जैसे ना, छोटे बच्चे हैं उनको प्यार करोगे तो आपके पास ज़रूर आएगा। जितना प्यार दोगे उतना। लेकिन अब हम लोग तो बड़े हो गए, बूढ़े हो रहे हैं सबके सब, लेकिन होता है ना, सबको लगता है कि कुछ नहीं था, बस आके खड़े हो जाते ना तो मेरे अंदर खुशी मिलती। लेकिन वही चीज़ें याद करके ना अंदर से दूरियां सी लगने लग जाती है, और लगता है कि अरे कोई है ही नहीं, ऐसे लगता है। तो बस आज इसी बात की याद आई थी मुझे ऑफिस पे कि देखो, ऑफिस का गाइस इसलिए ब्लॉगिंग नहीं डालती, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ का डालना, ऑफिस का मैं डालना नहीं चाहती। सोशल मीडिया है ना ये, तो ऑफिस का डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सोशल मीडिया की तो बात छोड़िए, लेकिन वो अपना बिजनेस है, बिजनेस को साइड में रखना चाहिए। और ये तो मैं, बहुत लोग यूट्यूब का मेरे मजाक उड़ाते थे, और जो लोग मजाक उड़ाते थे ना गाइस, तो उड़ाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैठने से अच्छा, अब अगर मैं अपने मन की बात किसी से अगर कहूँ, जैसे आज मैंने बोला कि मैंने दो भैया को बुलाया, भैया नहीं आए, तो मुझे दुख सा हुआ। और ऐसे ही अगर मान लो हम किसी से बताते हैं और कोई दूसरे से बता दे, कोई भी ऐसे करे तो उस बात का बतंगड़ बने। इससे अच्छा है कि मेरा ब्लॉगिंग देख के अगर कोई कुछ बोलता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने मन की बात कुछ कह पाती हूँ, शेयर कर पाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बातें कर लेती हूँ। और जिसको जो कहना हो, ना बुरे समय में कोई रहता है ना अच्छे समय में कोई रहता है, तो इसलिए कोई बोलने का भी हक नहीं रख सकता। कोई गलत काम तो है नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब पे अच्छे बुरे सब होते हैं, सब लोग रहते हैं, सब लोग करते हैं। तो जिस नज़रिए से देखेगा वो इंसान, उस नज़रिए से। हाँ, एक लोग और थी ना हमारे सोसाइटी के, हम लोग घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने, उनके हस्बैंड ने बोला, वो क्या है, मिरिया वाले हैं, मिरिया में कोई अधिकारी रैंक पे हैं भैया जो हैं, तो उनके दोस्त ने बोला कि तुम वो करो ब्लॉगिंग, भाई मैंने वो रील डाला है। तो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ बोल रही हैं कि आपके साथ डालेंगे क्या ये रील। तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने बोला, नहीं आप अपने साथ मत रील डाल देना इनका। तो भैया दूसरे वाले बोले क्यों, नाम नहीं ले सकती इस पे, वो बोले क्यों। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब इतने भी हम नहीं गिर गए हैं कि रील बनाएं। और ये बहुत बुरा लगा। और अब देख रही हूँ, इस समय देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उस समय यूट्यूब पे थी। अब मुझे खुंदक भर जाती है जब कोई बेइज्जती करता है ना। तो बेइज्जती करो, ऐसा नहीं है, हर किसी को हर चीज़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ सोच समझ के बोलना चाहिए। तो आज के डेट में देख रही हूँ कि वो भैया खुद ही अपने ऑफिस का बनाते हैं, और जो मीटिंग वगैरह करते हैं उसका डालते हैं। मैं देखती हूँ, अब सोचती हूँ कि बोल दूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो हटाओ, हस्बैंड बोलते हैं छोड़ो जाने दो, इतनी खुंदक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी जितनी सोच होती है वो बोलने दो। तुम बस खुश रहो, तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम करो, बस यही है। और फ़ोन पे ज़्यादा देर तक मुझे बात करना अलाउ नहीं होता, इसलिए मैं फ़ोन पे किसी से गाइस बात नहीं करती, किसी से नहीं करती। और ऑफिस पे भी अगर बात करना होता है ना तो स्पीकर पे करके और सामने रख देती हूँ, ऐसी बात करती हूँ। तो वही सब है, देखते हैं मार्च मार्च से शायद भगवान की दया से सब सही हो जाए, मार्च लास्ट तक, तो उसके बाद शायद चला सकूँ, बात कर सकूँ फ़ोन। अब समय बताएगा, अभी से क्या बताऊँ मैं। बस यही सब है, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और आप लोग को क्लिप दिखाऊंगी, कल एक भैया आए थे, तो वो जो टेंटो वगैरह वाले भैया जो हैं,
उनसे कल बातचीत हो गई है, वो भी फाइनल हो गया है। अब छोटा ही पार्टी है, लेकिन क्या है, छोटे छोटे चीज़ों में ना खुशियाँ मिलती है। और मेरे हस्बैंड है ना गाइस, वो सोचते हैं कि मैंने जितना इनको तकलीफ़ दिया है, जितना मतलब मेरी बात तो होती नहीं है। और जब मैं जाती हूँ ना जहाँ बाहर जाते हैं, तो इनको जो जो सलाह दिया जाता है, जो जो ये इनसे बोला जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि मतलब मेरे वजह से मेरी कमी, ये वो बहुत तरह की बातें सोचते हैं। तो सोचते हैं कि छोटा छोटा सा ही मैं कुछ करूँ जिससे कि इनको खुशी मिले। तो पार्टनर जो होते हैं ना, लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, एक दूसरे का अगर तकलीफ़ नहीं समझेंगे ना, और अपनी गलती नहीं कोई समझेगा अपना, तो फिर नहीं चल पाता है। तो वही है, छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढना चाहिए, तो हम लोग वही कोशिश करते हैं। और इस बार ना सच बताऊँ गाइस, तो मैं 25th का मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। ऐसे तो कोई आ नहीं रहा है, बस छोटी सी है, बस छोटा सा ही पार्टी है, दोस्त मित्र हैं हमारे, बेस्ट फ्रेंड है हमारी, छोटा मोटा पार्टी है, वही है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये चीज़ें ना यादगार रहती है, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, बस तो इसलिए प्लानिंग मैंने। कौन कितने दवा दे दिए? हाँ, बोले हैं पोल्यूशन हो गया है, गले में कंजेशन है बहुत गंदा वाला, इसीलिए मेरे को। हाँ, पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। और जो उल्टी सी आ रही है, यही दवा पहले भी थी, ये वाली ना? हाँ, एक और मतलब इन्होंने बोला एंटीबायोटिक का डोज उन्होंने कम करने को बोला है बस, और फीवर नहीं, एंटीबायोटिक का डोज कम करने को नहीं बोला, फीवर वाला पूरा हटा दिया। और ये सैशे दिए हैं चूसने को? ये बस ऐसे ही खा लो सुबह शाम। अच्छा, ये तो पहले वाला ही है। गाइस, ये लड़की शादी में 7,000 पाई थी, लेकिन 1,000 अभी मेरे अभी हस्बैंड दे के गए हैं, कुछ डिलीवरी आ रहा है, डिलीवरी आने वाला है, तो उसके लिए देखे गए हैं और छोटी वाली बेटी को लेने। तो ये अभी आई हैं, टेबल पे पैसे रखे थे तो उठा रही हैं कि हाँ अंशु का बर्थडे आ रहा है, आपका मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, तो कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। 7,000 मैंने दे दिया था। तो उसके बाद मैं घूमने भी तो गई ना। हर बार गाइस हर बार ये पैसे 1 रुपये इतनी बड़ी हो गई। क्या है कि अपने पास एक सिक्के भी नहीं रखती हैं, मेरे से लेके जाती हैं और लेके आती हैं, फिर रख देती हैं। और ये है, अब क्या है कि 7,000 इस बार मिला है, और मैंने कहा कि इस बार नहीं लूँगी बेटा, तुम रखे रहो, ज़बरदस्ती मैंने किया, कहीं ठीक है 7,000 रख ली हैं, और ये मेरा अभी भी मांग रही हैं, लेकिन मैं दूंगी नहीं। 1,000 तो इनके ख़त्म हो गए, क्योंकि इनकी दोस्तें वगैरह सब बोली थी चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो पढ़ रहे हैं गाइस, आप भी तो समझो ना। एक का बर्थडे है, 2 लोगों की एनिवर्सरी, हम लोग को मत देना, थोड़ा जो रहेगा जो भी रहेगा थोड़ा हेल्प कर देना। मेरे सोसाइटी फ्रेंड वगैरह आएंगे, मेरे घर के लोग तो घर के ही होते हैं, अपने ही होते हैं, तो बाहरी लोग जो आएंगे गेस्ट। इवेंट मैनेजर वाला बैच लगाऊंगी मैं, बात खत्म। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ, तो यही सब है, लाल चिकन की क्या हुआ, अभी मेडिसिन खा लो। तो बस यही सब है गाइस। और बहुत लोग मेरे गाइस कहने पे हंसी उड़ाते हैं, तो बोलूँ क्या, फ्रेंड बोलती हूँ तो भी प्रॉब्लम, गाइस बोलती हूँ तो भी, गाइस ही तो बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, उड़ाओ जिसको हंसी उड़ाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही सब है गाइस, चलते हैं। कोई इंसान गर्म पानी कैसे पी सकता है? हाँ, गर्म पानी सर्दी में, मासी के यहाँ तो कब से गर्म पानी पीते हैं। पानी पीने वाली चीज होती मैं तो अभी भी फ्रीज का पानी पीती हूँ, आप लोग को यकीन नहीं होगा शायद ना, अभी भी पीती हूँ मैं। जब तक फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ ना, तो हमें संतुष्टि ही नहीं मिलती है। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप लोग। अच्छा है, क्या लेना है क्या देना है, क्योंकि लेन देन के समय कुछ चिक चिक ना हो। और वो वाला